डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये। हमने 11वीं 12वीं में साधारण अवकलन का अध्ययन किया था। क्या था वहाँ पर, पहले हम वहाँ से स्टार्ट करें तो वहाँ यूँ होता था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y केवल एक ही वेरिएबल x का फलन होता था। क्लियर है ये लाइन है। और हम डी बाई डी एक्स यूँ निकाल लेते थे कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा एक्स क्या था, एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट है, सूक्ष्म इंक्रीमेंट। क्लियर है ये लाइन है। तो यहाँ आंशिक अवकलन में क्या है कि यदि कोई फलन में एक से अधिक वेरिएबल हैं, जैसे सपोज माना कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ x और y क्या हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, स्वतंत्र चर हैं, तो u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा, उसको हम यूँ व्यक्त करते हैं। डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x इज अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ y में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। क्लियर है ये लाइन है। y को हमने अचर रखते हुए x के सापेक्ष यही अवकलन किया है जो हमने 11वीं 12वीं में किया। क्लियर है ये लाइन है। x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ x और अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये जो चीज है वो u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार डेल u ओवर डेल y मीन्स u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इत्यादि को अचर रखेंगे। क्लियर है ये लाइन है। और y में चेंज करेंगे, y प्लस डेल्टा y और यहाँ y डेल्टा y और डेल्टा y इज अप्रोचिंग टू जीरो। इसे हम u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहते हैं और इसे एफ वाई सफिक्स में है, ये y एफ वाई से व्यक्त करते हैं, यहाँ एफ एक्स एक्स सफिक्स में है। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार हम उच्च क्रम के भी आंशिक अवकलज डिफाइन कर सकते हैं। डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का मतलब डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कि u का x के सापेक्ष एक बार आंशिक अवकलन, फिर जो कुछ आए उसका फिर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यानी कि u का x के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन है। डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर मीन्स डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई। डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होगा, यहाँ y इधर है तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर जो कुछ आए उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा। इसी प्रकार डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स का मतलब पहले u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर जो कुछ है उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इन जनरल ये दोनों इक्वल होते हैं कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। क्लियर है ये लाइन है। तो आंशिक अवकलन का डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि यदि एक से अधिक स्वतंत्र चर हों, तो सपोज x और y दो स्वतंत्र चर हैं, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन का मतलब है कि y को अचर रखना है, और जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो x को अचर रखते हुए साधारण अवकलन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण लूं, क्या है ये उदाहरण दिया है कि x की घात x, y की घात y और z की घात z बराबर कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स की पावर -1। ये सवाल हम कंसिडर करें तो आप जानते हैं जब x की घात x, y की घात y और z की घात z आती है तो अवकलज करने के लिए हम क्या करते थे, लॉग ले लेते थे। मैंने इसका भी
लॉग ले लिया है। लॉग लेने पर क्या आएगा, ये एक्स की घात गुणा में आ जाएगी, लॉग एक्स। क्लियर है, यहाँ गुणा है तो लॉग में क्या आएगा, यहाँ पर जोड़ का निशान आ जाएगा, वाई लॉग वाई, फिर जेड लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी। अब क्योंकि यहाँ डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई है, तो मीन्स जेड एक्स और वाई दो चरों का फलन। क्लियर है ये लाइन है। तो मैं जेड लॉग जेड को एक तरफ लिख लेता हूँ, और फिर ये लॉग सी और एक्स लॉग एक्स और वाई लॉग वाई को उधर ले जाऊं तो ये लाइनें आ जाएंगी। क्लियर है ये लाइनें। और अब फिर अब एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं तो क्या आएगा, वाई को अचर लेना पड़ेगा। जेड एक्स का भी फलन है और वाई का भी फलन है, तो ये u इंटू वी के तरीके से जो हम 11वीं 12वीं में करते थे, पहले जेड का अवकलन डेल जेड ओवर डेल एक्स, और फिर लॉग जेड का यूं के यूं, और फिर प्लस जेड यूं के यूं। क्लियर है ये लाइन। और लॉग जेड का 1/जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्लियर है ये, इज इक्वल टू लॉग सी कांस्टेंट है 0 माइनस एक्स लॉग एक्स, फिर u इंटू वी से, यानी कि एक्स का अवकलज 1 और लॉग एक्स यूं के यूं, और फिर माइनस एक्स यूं के यूं, और लॉग एक्स का 1/एक्स, और वाई लॉग वाई का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई को अचर माना गया है। क्लियर है ये लाइन है। और अब इसमें से डेल जेड ओवर डेल एक्स को हम कॉमन निकाल लें, क्यों, तो अंदर क्या बचेगा, लॉग जेड प्लस 1। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ माइनस कॉमन निकाल लिया है तो लॉग एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस कॉमन है ही। तो अतः डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर कितना आएगा, ये बटे में चला जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग जेड प्लस 1। क्लियर है ये लाइन है। अब इसको देखते हुए, क्योंकि ये जो फलन दिया गया था वो एक्स वाई जेड में सम्मित है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है ये लाइन है। क्या लिख सकते हैं कि डेल जेड और डेल वाई बराबर, यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो बाकी यूं का यूं लिख दिया है। क्लियर है ये लाइन है। और अब एक का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, यानी कि इसका जो कुछ आया था डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं तो क्या करना होगा, इस लॉग एक्स और इस चीज को हमने अचर लेना है। तो ये अचर 1 अपॉन समथिंग, क्योंकि जेड वाई का फलन है, हमने इसका अवकलज करना है। क्लियर है। 1 अपॉन समथिंग का होगा माइनस 1 अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। और फिर समथिंग का करूं तो लॉग जेड का 1/जेड, और जेड का डेल जेड ओवर डेल वाई। डेल जेड ओवर डेल वाई का मान यहाँ से रख लेते हैं हम 1 से। क्लियर है ये लाइन है। माइनस लॉग वाई प्लस 1/लॉग जेड प्लस 1, और इनको माइनस चिन्ह बाहर, ये 1/जेड, और ये लॉग एक्स प्लस 1, और ये लॉग वाई प्लस 1, और अपॉन लॉग जेड प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और ये पावर तो यहाँ होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर है ये लाइन है। और अब इसमें हम क्या चाहते हैं, डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। तो इसमें एक्स की जगह भी वाई और जेड की जगह एक्स एक्स रखने की, उत्तर एक्स में चाहता है तो यहाँ वाई की जगह एक्स रखा। क्लियर है। तो ये सेम हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ लॉग एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और काट देंगे तो अपॉन में बचेगा लॉग एक्स प्लस 1। क्लियर है ये लाइन। और 1 को मैंने क्या लिख दिया है, लॉग बी, क्योंकि हम जानते हैं लॉग बी इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है ये लाइन है। और ये क्या बन जाएगा, लॉग ई एक्स माइनस 1/एक्स, और ये माइनस एक्स लॉग ई एक्स की घात -1। और हम जानते हैं कि डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसलिए मैं इसको सेम चीज लिख करके यूँ लिख सकता हूँ, और इसी सिद्धांत। एक और उदाहरण हम कंसिडर करें। अब यहाँ कितने वेरिएबल ले रहे हैं हम, 3 चर ले रहे हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की घात n/2। तो हमें ये बातें सिद्ध करनी है। क्लियर है ये लाइन है। कैसे सिद्ध करें, इसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं तो क्या आएगा,
समथिंग की घात n/2, तो n/2 क्लियर है ये लाइन है। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1, और फिर इसका अवकलज करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और वाई अचर और जेड अचर इनके अवकलज क्या होंगे, शून्य होंगे। क्लियर है ये लाइन है, इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, चाहते तो हम इसको यूँ लिख सकते थे 0 + 0। क्लियर है, इसका अवकलज करने पर क्या आ गया, 2 से 2 काट दूं और एन एक्स, क्लियर है, ये वाला x और ये यूं के यूं, और फिर इसका एक बार और आंशिक अवकलन करूं तो अब x यहाँ भी है और x इसमें भी है। क्लियर है ये लाइन है, तो u इंटू वी एन यूं के यूं, x का अवकलन 1, ये यूं के यूं। क्लियर है ये लाइन है, और फिर प्लस एन एक्स यूं के यूं, और अब इसका अवकलन करूं तो क्या आएगा, ये घात इधर गुणा में आ जाएगी n/2 -1, ये राशि यों के यों, और घात कितनी हो जाएगी n/2 -2, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष कितना होगा, शून्य, और जेड स्क्वायर का भी शून्य। यहाँ जेड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। क्लियर है ये लाइन है, इसको हल करूं तो क्या आ गया, del2u/del x² एन यों के यों, ये राशि भी यों के यों, प्लस एन, और यहाँ दो लघुत्तम लिया तो n-2, और ये जो दो लघुत्तम है वो इसके साथ कट जाएगा, तो n इंटू n-2, और ये x, ये x और ये x स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है ये लाइन है, और ये राशि यों के। क्लियर है, जब ये सिमेट्रिकल है तो हम आगे वाले भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार परीक्षा में भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सम्मिकता से हम del2u/del y² कितना आएगा, n, ये की यही राशि। क्लियर है ये लाइन है, और प्लस n इंटू n-2, यहाँ x² की जगह y², और ये राशि यों के यों, और फिर del2u/del z² इक्वल टू कितना आएगा, n, ये की यही राशि यों के यों। क्लियर है ये लाइन है, और यहाँ y² के स्थान पर z² आ जाएगा। क्लियर है, ये राशि यों के यों, और अब इनको जोड़ दें हम 2 3 4 को, तो क्या आएगा, इस साइड में तो ये इनका योगफल, क्योंकि हम यही सिद्ध करना चाहते हैं इसके बराबर। क्लियर है, इक्वल टू, जोड़ना आप सीख लीजिए, ये पद और ये पद और ये पद सेम है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 3n। क्लियर है, इंटू x² प्लस y² प्लस z² की पावर n/2 -1, और अब ये जोड़ूंगा तो n कॉमन है सब में। क्लियर है, और ये राशि भी कॉमन है। क्लियर, ठीक है, और n-2 भी कॉमन है, तो n इंटू n-2 x² प्लस y² प्लस z² की पावर n/2 -2, ये तो कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो यहाँ तो x² और यहाँ y² और यहाँ z² बचेगा, जो मैंने यूँ लिख दिया है। क्लियर है ये लाइन है, और अब ये घात, ये इससे गुणा होगा तो यहाँ -2 की जगह -1 हो जाएगा, और अब ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। n यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ तो 3 बचेगा और यहाँ n-2 बचेगा। क्लियर है ये लाइन है, और ये राशि कॉमन निकाल ली, और फाइनली आंसर क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू x² प्लस y² प्लस z² की पावर n/2 -1, यही हम सिद्ध करना चाहते थे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ये लाइन है, आई थिंक देयर इज नो डाउट टू एनीवन। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ सवाल करेंगे और आंशिक अवकलन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे।